25 जून 1975। एक तारीख जब भारत के लोकतंत्र की आवाज पर ताले लग गए। वह रात जब संविधान मौन हो गया, कलम कांपने लगी और नागरिक अधिकार सो गए। इसे हम आपातकाल कहते हैं, पर असल में यह था लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। 1970 के दशक की शुरुआत में भारत आर्थिक संकट से गुजर रहा था। महंगाई चरम पर थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी, तेल संकट, सूखा और खाद्य संकट जैसी चुनौतियां भी सामने खड़ी हो रही थी। तब किसे पता था साल 1975 आपातकाल का काला अध्याय लेकर आया है, जो भारत की स्थिति बद से बदतर करने वाला था। 25 जून 1975 को भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल लगवाया था। लेकिन सवाल है, ऐसा इंदिरा गांधी ने क्यों किया था? दरअसल 1971 में जब लोकसभा चुनाव हुए, तब इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा देकर रायबरेली से वो जीत भी गई थी। लेकिन उनके चुनाव में उनके खिलाफ खड़े हुए राजनारायण ने इंदिरा गांधी की चुनावी जीत का जश्न ज्यादा समय तक नहीं बनने दिया और उनकी जीत को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दे दी। आरोप में सामने आया कि इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी और संसाधनों का दुरुपयोग किया है, जिसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जगमोहन लाल सिन्हा ने अपने फैसले में माना कि इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी और संसाधनों का दुरुपयोग किया। इसलिए जनप्रतिनिधित्व कानून के अनुसार उनका सांसद चुना जाना अवैध साबित होता है। हालांकि अदालत ने कांग्रेस पार्टी को थोड़ी राहत देते हुए नई व्यवस्था अर्थात नया प्रधानमंत्री बनाने के लिए 3 हफ्तों का वक्त दे दिया था। अदालत ने अगले 6 साल तक इंदिरा गांधी पर कोई भी चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। ऐसी स्थिति में इंदिरा गांधी के पास राज्यसभा में जाने का रास्ता भी नहीं बचा था। अब उनके पास प्रधानमंत्री पद छोड़ने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इंदिरा गांधी ने इस्तीफा देने के बजाय 3 हफ्तों की मिली मोहलत का फायदा उठाते हुए हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। हालांकि वहां से उनको खासा राहत नहीं मिली। आखिरकार इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगाने की प्लानिंग की। उन्होंने 25 जून की रात को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के साथ बैठक की और पहले से टाइप किए हुए मसौदे पर राष्ट्रपति से हस्ताक्षर करवा लिए, वो भी अपनी कैबिनेट का समर्थन हासिल किए बिना। इसके बाद ही इंदिरा गांधी ने भारत पर इमरजेंसी का काला धब्बा लगा दिया। यह आपातकाल 25 जून 1975 में लागू किया गया था, जो कि 21 महीने अर्थात 21 मार्च 1977 तक चला। आपातकाल के दौरान लोगों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए। इंदिरा सरकार के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को बंद करने के लिए पूरे देश को एक जेल में बदल कर रख दिया, जिसमें 1 लाख से ज्यादा नागरिकों को कुछ ही घंटों में सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। वो ऐसी काली रात थी जो कोई भी लोकतंत्र प्रेमी भुला नहीं सकता है, कोई भारतवासी भुला नहीं सकता है। एक प्रकार से देश को जेल खाने में बदल दिया गया था, विरोधी स्वर को दबोच दिया गया था। जयप्रकाश नारायण सहित देश के गणमान्य नेताओं को जेलों में बंद कर दिया था। न्याय व्यवस्था भी आपातकाल के उन भयावह रूप की छाया से बच नहीं पाई थी। अखबारों को तो पूरी तरह बेकार कर दिया गया था। आज के पत्रकारिता जगत के विद्यार्थी, लोकतंत्र में काम करने वाले लोग उन काले कालखंड को बार बार स्मरण करते हुए लोकतंत्र के प्रति जागरूकता बढ़ाने के निरंतर प्रयास करते रहे हैं और करते भी रहने चाहिए। आज आपातकाल को 50 साल पूरे हो गए हैं और भारत सरकार ने बीते वर्ष 11 जुलाई 2024 को 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। संविधान हत्या दिवस उन सभी लोगों के महान योगदान को याद दिलाता रहेगा, जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को सहन किया। यह हर उस व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने का दिन है जो आपातकाल की ज्यादतियों के कारण पीड़ित हुए, जो भारतीय इतिहास में इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा लाए गए काले दौर के तौर पर हमेशा देखा जाएगा।